नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा से 8 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, ऐलान आज 23 दिसंबर दोपहर 12:30 बजे तक। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज दोपहर 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख ग्रामीण परिवारों ने सरकार से प्लाट मांगे हैं। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बड़ी संख्या में पंचायतों के पास जमीन ही नहीं है जहां गरीब परिवारों के लिए प्लाट काटे जा सके। इससे निपटने के लिए सरकार ने अब 4 से 5 गांव के क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है, जहां साथ लगते गांव के गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस संबंध में सभी को आवास विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। सरकार की ओर से गांव में पंचायती शामलात या अन्य उपलब्ध जमीन की खरीद की जाएगी। पहले चरण में 2 लाख गरीब परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। उसके बाद शेष 3 लाख परिवारों को प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। महाग्रामों में 50 और बाकी गांव में 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार ही प्लाट के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों का आवास हेतु प्लाट प्रदान करना है जिनके पास अपना घर नहीं है। जहां यह 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे, वहां शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाएं तथा पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस जैसी सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये बड़ी खुशखबरी हरियाणा मुख्यमंत्री के द्वारा। अगर जमीन उपलब्ध नहीं होगी तो साथ लगते गांव में प्लाट दे दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, पंचायत के पास अगर जमीन नहीं होगी तो पड़ोसी गांव में अलाट होंगे अब गरीबों को प्लाट। तो ये बड़ी अपडेट, नई पॉलिसी में 4-5 गांव के क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो वहीं शहरों में मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को प्लाट आवंटित किए गए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने हेतु 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। शहरों में गरीब परिवारों को दिए जाने वाले 30 वर्ग गज तक के प्लाट की पेमेंट का भुगतान 3 वर्षों में किया जा सकेगा। तो वहीं ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 6,618 फ्लैट्स का आवंटन जल्द होगा। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 8 जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6,618 फ्लैट्स का आवंटन जल्द किया जाएगा। यमुनानगर के जगाधरी में 2,000 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए शीघ्र ही प्लाट पर कब्जा दिया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए उनके कार्यस्थल के आसपास 1 लाख घर अतिरिक्त बनाए जाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा गरीबों के लिए बड़ी घोषणाएं। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में केंद्र और प्रदेश सरकार के जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ से पेंशन 3,000 रुपये मासिक से कम मिल रही है, उन्हें बुजुर्ग सम्मान भत्ते से भरपाई की जाएगी। साधारण शब्दों में, अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को ईपीएफ से 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है तो सरकार 2,000 रुपये बुजुर्ग सम्मान भत्ते की मद में अलग से देगी। प्रदेश में एचएमटी और एमआईटीसी सहित विभिन्न विभागों और बोर्ड निगमों के करीब 1.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। पेंशन के अंतर को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन से पूरा किया जाएगा। आगे जब भी बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ेगी, ईपीएफ पेंशन भोगियों की राशि में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सिटीजन आईडी से फैमिली आईडी ऑपरेटर्स के माध्यम से वेबसाइट पर अपनी डिटेल भरनी है। तो आप ये देख सकते हैं, परिवार पहचान पत्र के आधार पर देनी होगी जानकारी। डाटा सत्यापित होते ही पेंशन शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, अगर रिटायर्ड कर्मी की पेंशन 3,000 से कम है तो बुढ़ापा पेंशन से होगी भरपाई। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा रोडवेज बसों से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा रोडवेज बसों की विभाग ने स्पीड तय कर दी है। अब नेशनल हाईवे पर बस की स्पीड 80 किलोमीटर रहेगी, जबकि अन्य मार्गों पर तय गति से ही बस दौड़ेंगी। अब सामान्य परिस्थिति में चालक व परिचालक 1 माह में 10 से अधिक किसी भी शहर या गांव में रात्रि ठहराव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए महाप्रबंधक को निदेशालय व एसीएस से मंजूरी लेनी पड़ेगी। महाप्रबंधक सिर्फ 10 दिनों के ही उनके रात्रि ठहराव के बिल पास कर सके। 11 से 15 तक रात्रि ठहराव होते हैं तो उनके लिए निदेशक, और उससे ज़्यादा होने पर एसीएस के पास बिल भेजने होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, अब 80 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में नहीं दौड़ेंगे हरियाणा रोडवेज की बसें। 10 से ज़्यादा रात्रि ठहराव
तो मुख्यालय से होंगे बिल पास। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति बदल दी है। अब 5वीं और 8वीं कक्षा की नियमित रूप से परीक्षाएं ली जाएंगी और अनुत्तीर्ण छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि 2 महीने में ऐसे विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षा ली जाएगी और उत्तीर्ण पास होने पर अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। परीक्षा पास नहीं होने पर अनुत्तीर्ण छात्र को उसी कक्षा में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो 5वीं 8वीं में फेल को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। छात्रवृत्ति के लिए 31 तक करें आवेदन। अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत 31 जनवरी तक अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग ब्लॉक A व B और सामान्य वर्ग के पात्र छात्र सरल पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 31 जनवरी तारीख है। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिले के राजकीय स्कूलों में पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थियों की जनवरी के पहले महीने में सर्वे कर पहचान करने का निर्णय लिया गया है। खंड व जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर 17 जनवरी तक मुख्यालय भेजनी होगी, जिससे कि अगले सत्र में इन विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराकर मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को अगली वर्ष से होगी पहचान। 17 जनवरी तक रिपोर्ट भेजनी होगी मुख्यालय। तो ये बड़ी घोषणा सरकार के द्वारा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की बुनियाद मजबूत करने के उद्देश्य से ई-लर्निंग योजना के तहत बांटे गए टैबलेट का विद्यार्थी प्रयोग ही नहीं कर रहे, जिससे योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही। इसे देखते हुए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों को रोजाना टैबलेट का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए गए हैं। विभाग के संज्ञान में आए कि स्कूलों में शिक्षकों व विद्यार्थियों को दिए गए टैबलेट का सही से संचालन नहीं किया जा रहा, जिस पर विभाग ने सख्ती बरतते हुए सभी प्राचार्यों को निर्देश दिए कि वह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थी स्कूल में टैबलेट लेकर आएं। अधिकारी सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी कक्षा में और घर पर सीखने के लिए टैबलेट का प्रयोग करें। डैशबोर्ड का नियमित करें उपयोग। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए कि प्रत्येक शिक्षक व विद्यार्थी रोजाना अपना टैबलेट लेकर आएं। विद्यार्थी कक्षा में शिक्षकों की तरफ से दिए गए कार्य और घर पर होमवर्क करने के लिए टैबलेट का प्रयोग करें। टैबलेट पर यह गतिविधियां कराई जा रही। अध्यापक रोजाना विद्यार्थियों को गृह कार्य व असाइनमेंट भेजेंगे। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के लिए दिए गए टेस्ट हल करेंगे। अध्यापक रोजाना विद्यार्थियों को विषय संबंधित कार्य देंगे और दिए गए कार्य की जांच करेंगे। सभी विद्यार्थी टैबलेट पर दिए गए विषय संबंधित वीडियो देख उसे समझेंगे और कार्य पूर्ण करेंगे। तो अब शिक्षकों को रोजाना लाना होगा टैबलेट। ई-लर्निंग योजना के तहत करीब 25,000 विद्यार्थियों को वितरित किए गए हैं टैबलेट। तो ये सोनीपत जिले से बड़ी अपडेट। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा आज 23 दिसंबर सोमवार दोपहर 12:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा सभी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। बेल आइकन नहीं दबाएं तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके।